नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्र सरकार के द्वारा कल राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें साफ तौर पे यह दर्शाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है। इसको लेकर हमने जब आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी बात की तो उन्होंने भी यह दावा किया कि बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी से एक लोगों की मौत नहीं हुई है। जिसके बाद जो सियासत है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। जो विपक्षी खेमा है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार से यह सवाल पूछ रहा है कि बेशर्मी की भी एक हद होती है। ऐसे में आपको बता दें कि जब हमने राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और साथ ही साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कल सदन में कहा है कि ऑक्सीजन से देश में लोगों की मौत नहीं हुई। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है और झूठ बोलने के भी एक सीमा है, उसको भी इन्होंने लांघ दिया है। लाशों के अंबार बिखरे पड़े थे, बाकी जगहों के छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे, गंगा माँ के गोद में लाशों के ढेर पड़े थे और केंद्र की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से लोगों की मौत नहीं हुई है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है और झूठ की सभी सीमाओं को इन्होंने पार कर दिया है। ये देश की जनता देख रही है कि सरकार ने किस तरह से झूठ बोला है ऑक्सीजन पर। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकार के तरफ से सदन में सरासर झूठी बातें रखी जाती। कोरोना के दूसरे लहर में लगभग 1.5 महीना के करीब पूरे देशवासी ने, बिहार से लेकर दिल्ली और मुंबई, सब ने देखा है किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी और कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राण खो बैठे। कितनी मारामारी थी ऑक्सीजन सिलेंडर की। हमारे पार्टी के तरफ से यूथ कांग्रेस के लोगों ने कई जगह सिलेंडर पहुंचाया, कई अन्य संस्थाओं ने भी किया, मरीजों की जान बचाने का काम किया। और सरकार सदन में यह बात कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो ये अपने आप में जले पे नमक छिड़कने जैसा मामला है। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और बागडोर संभाला शासन का, तब से इस तरह की झूठ लगातार बोली जाती है। लेकिन कोरोना जैसे महामारी में जहाँ लोगों की जान रोज जा रही थी, उस पर यह बोलना कि किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, यह न सिर्फ झूठ है बल्कि यह एक तरह से असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। मैं समझता हूँ एक झूठी सरकार जो लोगों की जासूसी करवाती है, फ़ोन टैप करती है, नज़र रखती है, उससे और किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन सदन में, संसद में लिखित रूप से अगर ऐसा झूठा बयान, जबकि समस्त देशवासियों ने देखा है कि हज़ारों लोगों की मौत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। पूरे देश में हाहाकार था ऑक्सीजन को लेकर। और अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, उससे मौत नहीं हुई, तो पिछले 1.5 महीने में जो सरकार, चाहे राज्य की हो या देश की हो, लगातार जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा इतना ऑक्सीजन यूनिट आ गया, हम इतना ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं, हमारे पास ये स्टॉक है ऑक्सीजन का, तो फिर ये क्या चीज़ है? कहीं ना कहीं लोगों के जान माल के साथ ये धोखाधड़ी है, खिलवाड़ है। और उसी स्थिति में जबकि तीसरी लहर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ राजद के प्रवक्ता हों या कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, दोनों लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इन्होंने अपनी बेशर्मी की हद पार कर दी है। झूठ इतना भी नहीं बोलना चाहिए। और इन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले भविष्य में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इनका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से पूरे देश में एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है, तो क्या जब बिहार में भी मानसून सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्षी खेमा इसको लेकर आवाज़ उठाता है या नहीं? बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।